प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा, आप सभी को कक्षा छठी की ऑनलाइन नैतिक शिक्षा कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले दिनों हमने पाठ 4 तक करवाया था और आज मैं आपको पाठ 5वां करवा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने कक्षा छठी की नैतिक शिक्षा किताब निकाल लीजिए और पाँचवा पाठ है आर्य समाज के नियम। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से निकाल लीजिए। आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। इनमें पक्षपात नहीं किया गया है। ये सब मनुष्यों के लिए हितकर है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्य का परम कर्तव्य है। पक्षपात होता बेटे किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान होते हैं और सबकी भलाई की बात कही गई है। और जो परमात्मा है संसार के कण कण व्यापक है, उसका जो अस्तित्व है, जो रह रहा है, वो हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। आर्य समाज के प्रथम 2 नियम के बारे में इस लेसन में बताया गया है। बेटे, जो आर्य समाज के नियम है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। जैसे सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बेटा, इसको ये पहला नियम है, इसको याद रखना है सही बच्चे ने। अब इस नियम की व्याख्या देखो। इस नियम में 2 बातें बताई गई। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जितने भी विद्याएं हैं बेटे, सबका मूल परमेश्वर है। जैसे वेद है, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद को परमात्मा ने ही लिखा है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों की रचना की गई है। इसलिए कहा कि सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। मूल मतलब जिसका जड़। जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सब सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपने संतान को सभी हितकर बातें बतलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित होता है। तो बेटा, जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो सत्य भी होता है। जो मनुष्य है कभी झूठ बोल सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो सबका न्याय करता है। दूसरी बात बताई गई बेटे पहला नियम में कि देखो अगले पेज पे, सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोज कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसे विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया गया है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्य तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। बेटे, इस संसार पूरे ब्रह्मांड है और ऊपर अनेक ग्रह हैं और इन ग्रहों का भी अपना अपना विशेष महत्व है। इन सब का निर्माण करने वाला ही परमात्मा है। था जितने सूर्य, नक्षत्र, आपका चंद्रमा, ग्रह जितने भी है, सबका जो निर्माण करने वाला परमात्मा है। अर्थात संसार में जितने भी चर अचर जगत है, जिसमें अणु परमाणु के रूप में, जीव जंतु के रूप में जितने भी हैं, प्रकृति या मनुष्य आदि सबका निर्माण करने वाला वो एक परमात्मा है, जो सबका कर्ता धर्ता है, जो सबका नियंत्रण कर रहा है। देखो बेटा, दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। बेटे, यहाँ तक दूसरा नियम है। इस नियम को भी सभी बच्चे याद कर लेंगे। आपने पहला और दूसरा नियम को अच्छी तरह से याद करना है और जो इसकी व्याख्या दी हुई है उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ना है। मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ उस वीडियो को ध्यान से समझना भी है। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया है। ये विशेषण इस प्रकार है बेटा, ये जितने भी हैं ईश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, ये सब 19 विशेषण परमात्मा के गिनाए गए हैं। ये परमात्मा की विशेषताएं हैं।
परमात्मा इसी कारण से प्रसिद्ध है। जैसे पहला है सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ आपको पेपर में आएगा सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ क्या है, तो आपने लिखना है सत सदा रहने वाला, नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित्त चेतन तथा ज्ञानवान, आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता। परमात्मा कभी दुखी सुखी नहीं होता, परमात्मा तो एक रूप रहता है। जो इंसान है, मनुष्य है, वो सुखी दुखी हो सकता है, क्योंकि उसके कर्मों का फल परमात्मा ही देता है। दूसरा बेटे शब्द है निराकार। उस परमात्मा का कोई भी आकार, कोई शक्ल सूरत नहीं है। जो बेटे मूर्ति है तो ये मनुष्य ने बनाई हुई है। उस परमात्मा के मूर्ति को अपने अपने ढंग से मनुष्य बनाए हुए हैं। सभी देवी देवताओं को सभी मनुष्य ने ही बनाया है, लेकिन परमात्मा के जो सत्स्वरूप कण कण में है, व्यापक है, और वो शरीर आदि बंधनों से रहित है, तो परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया है, जो सब जगह विद्यमान है। न वह मोटा है, न पतला है, न बौना है, न लंबा है, न भारी है, न हल्का है, न गोरा है, न काला है। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता है। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता, और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता है। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और नहीं हो सकता है। तीसरा बेटा शब्द आया सर्वशक्तिमान। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्थात परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। अगला पेज है बेटा न्यायकारी। परमात्मा न्यायकारी इसलिए कहा गया क्योंकि प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। किसी गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक। आस्तिक होता है जो बेटे ईश्वर पर विश्वास करता है, और जो ईश्वर विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। परोपकारी हो या स्वार्थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह किसी पर रियायत नहीं करता। रियायत मतलब कोई छूट नहीं करता कि अपना है ये पराया है। वो सबको यथायोग्य फल देता है, इसलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। पांचवा शब्द बेटा दयालु। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए यह अद्भुत सृष्टि बनाई है। दया और पक्षपात में अंतर है। पापी को छोड़ देना पक्षपात है, और किसी दूसरे के प्रति अन्याय भी, किसी के दुख को देखकर सहानुभूति करने वाला दयालु कहलाता है। परमात्मा दुख के रूप में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं, अपितु सुधार की भावना से कड़वी औषध के समान है, अतः वह दयालु है। अजन्मा शब्द बेटा अजन्मा का अर्थ है परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता। यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती, क्योंकि जो बेटा जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य तो मरता भी है। वह सदा से है और सदा रहेगा, अतः वह कभी अवतार भी नहीं लेता है। सातवां शब्द बेटा अनंत। परमात्मा का अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी की सीमा है, सभी का कोई अंतिम छोर है, जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है। पंखा चलेगा। अनंत बलशाली है, उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है। आठवां शब्द है निर्विकार। निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, वह न बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य आदि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, सुखी दुख भी नहीं होता है। ये तो मनुष्य के होते हैं जो बूढ़ा जवान सुख दुख का अनुभव करता है। परमात्मा तो इस सबसे ऊपर उठा हुआ है। वो परमात्मा सुख दुख का भी इसलिए कहते उसमें कोई विकार नहीं होता है। नौवां शब्द है अनादि। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उसमें उससे पहले
क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके शासन के अधीन चलता रहा? परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। 10वां शब्द बेटे अनुपम। परमात्मा उपमा से रहित है, उसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसको अनुपम कहा गया है। परमात्मा के समान दूसरा कोई भी नहीं है, उसके समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रम रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। उसकी उपासना संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। उसकी उपमा, परमात्मा की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। परमात्मा के समान तो कोई है ही नहीं। श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद ये भी जो हुए हैं, ये परमात्मा के सदृश नहीं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते, अल्पज्ञ ही है। वो भी उनको भी किसी ने गुरु ने ज्ञान दिया है, लेकिन परमात्मा को किसी ने गुरु ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है और सर्वज्ञ है। 11वां शब्द बेटे सर्वाधार। संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। 12वां शब्द बेटे सर्वेश्वर। उसके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन में कार्य करता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम से ही कार्य करते हैं। कोई भी उसकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमते हैं। परिधि मतलब अपना दायरे में। सभी ऋतुएं समय पर आती है, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। इसलिए परमात्मा सबका संरक्षण करने वाला है, पूरी दुनिया को चलाने वाला परमात्मा, इसलिए सर्व ईश्वर, सबका ईश्वर कहा गया है। अगला शब्द बताइए सर्वव्यापक। परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह न तो कैलाशवासी है और न ही समुद्र में सोने वाला है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों में विद्यमान है। वह निराकार है और सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा सब जगह विद्यमान है। जहाँ सच्चे मन से याद करोगे, परमात्मा आपकी प्रार्थना को वहीं सुनेगा। चौथा शब्द बताइए सर्वंतर्यामी। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उनमें विद्यमान रहता है। अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं मंदिर मस्जिद तक ही अच्छे काम करेंगे। जहाँ बेटे आप बुरे काम करोगे तो परमात्मा सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। आप वो बिना बोले अंदर सोचोगे भी तो उसका भी परमात्मा फल देगा, किसी के प्रति बुरा सोच लिया तो। 15वां शब्द है अजर। जरा बुढ़ापे को कहते हैं। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। अजर का मतलब कभी बूढ़ा न होने वाला। यह प्रणव है, सदा नवीन रहता है, नया ही रहता है। उसकी सभी शक्तियाँ सदा एक जैसी बनी रहती है। वह एक रस होता है, इसलिए परमात्मा अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा नवीन ही रहता है। 16वां शब्द है अमर। क्योंकि परमात्मा कभी जन्म नहीं हुआ है, अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते रहते हैं वे परमात्मा कभी नहीं हो सकते। अभय शब्द है। अभय को किसी प्रकार के शत्रु या मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। वह अभय है अर्थात निर्भय है। वह किसी की भी उसको डर नहीं है। नित्य अपवित्र। परमात्मा में कभी किसी प्रकार की अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं। वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता है, अर्थात वह परमात्मा हमेशा पवित्र ही है, अपवित्र कभी नहीं होता। बेटे लास्ट शब्द है 19वां सृष्टिकर्ता। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है। वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूरज, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे परमात्मा शरीर का संचालन करता है, उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में
निवास कर उसका संचालन करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता आदि की नहीं। अर्थात बेटे इसका भाव यही है कि वो परमात्मा के जो सच्चा स्वरूप है उसको समझ करके उस एक परमात्मा का इस सच्चे मन से अपने घर में भी ध्यान से बैठ के अगर याद करते हो तो परमात्मा हमें अवश्य ही अच्छा फल देगा। प्यारे बच्चों, हमने जो 5वां पाठ है आर्य समाज के नियम, उसमें 2 नियम बताए गए हैं। ऐसे आर्य समाज के टोटल 10 नियम हैं, लेकिन आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ये 5वां पाठ में 2 ही नियम है। तो 2 नियम है बेटे, आप अच्छी तरह से इसको पाठ को समझना और याद करना है। आपको ये 2 नियम है उसको अच्छी तरह से याद करना बेटे। धन्यवाद बेटा।